वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 69वीं बीपीएससी पीटी जो संयुक्त एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर ये है कि कुछ नए सीटों का यहाँ पे एडिशन हुआ है और इन सीटों के एडिशन के बाद थोड़ा सा वैकेंसी जो है बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। आपको पता है कि इससे पहले जो वैकेंसी निकला था उसमें डीवाईएसपी के पद बिल्कुल नगण्य थे और एसडीएम का पद था ही नहीं। एसडीएम का पद तो अभी भी नहीं है, लेकिन डीवाईएसपी के कुछ पद नए ऐड हुए हैं। इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आज की डेट में 120 पत्र जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा और इसमें बतलाया गया है कि यहाँ पे जो 27/6/2023 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और उसमें आपको बताया गया था कि 15/7/2023 से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। तो इसमें विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत बताया गया है कि एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु विभिन्न विभागों से कुल 33 रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं 33 मोर सीट्स, ठीक है ना, यहाँ पे प्राप्त हुआ है, जिन्हें उन प्रतियोगी परीक्षाओं के रिक्तियों में जोड़ दिया गया है। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात प्राप्त रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार निम्नलिखित है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पुलिस अधीक्षक, ठीक है ना, यानी जिसको हम लोग डीवाईएसपी बोलते हैं, उसके पदों का यहाँ पे एडिशन हुआ है, ठीक है। 17 पद हो गए हैं पुलिस प्रकार से, आपको 9 गो यूआर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए आपको 3 है, पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 1 भी नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ठीक है। तो ये पद आपको ऐड हुआ है, इसके लिए आपको 20 वर्ष चाहिए। काराधीक्षक के आपको 4 पद जो है यहाँ पे कुल ऐड हुए हैं, ठीक है ना। ये चारों पद आपको जनरल के लिए ही हैं। और उसके बाद सहायक निबंधक सहयोग समिति, यानी कि जो निबंधक है, यानी कि ये पद आपको यहाँ पे 7 ऐड हुए हैं, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा पद माना जाता है, जिसको रजिस्ट्रार बोलते हैं, सब रजिस्ट्रार बोलते हैं। ये भी पद आपको यहाँ पे 7 ऐड हुआ है, ठीक है ना। तो संशोधन पद की अवस्थिति जो हो गई है वो देख लेते हैं। अधीक्षक, अच्छा यहाँ पर भी है, देख लीजिए। अधीक्षक जो है मद निषेध, यहाँ पर भी आपको 5 पद ऐड हुए हैं यहाँ पे। और सारणी 2 में, ये तो सारणी 1 का हो गया, सारणी 2 में जो है पुलिस उपाधीक्षक परिचालन गृह विभाग, ठीक है ना। इससे पहले आपको पुलिस उपाधीक्षक डीवाईएसपी थे, किस में थे, तो जो कम्युनिकेशन था उसमें था। अब यहाँ पे परिचालन में भी आपको 2 पद ऐड हुए यहाँ पर हुए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको उपरोक्त वर्णित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता वही रहेंगी जो दिनांक 27/6/2023 को प्रकाशित विज्ञापन के सारणी 2 के क्रम संख्या 3 में पुलिस अधीक्षक तकनीकी के लिए वर्णित। अच्छा, इसके लिए स्पेशल कैटेगरी हो गया। ये जो आपको पुलिस उपाधीक्षक परिचालन है, इसके लिए वही है जो तकनीकी डीएसपी के लिए जो आपको मांगा गया था, टेक्निकल डिग्री, वही रहेगा। बाकी जो सारणी 1 वाला है ये ओपन पद है ना, जो अधीक्षक मद निषेध हो गया या पुलिस उपाधीक्षक हो गया, गृह विभाग आरक्षी शाखा हो गया, ठीक है ना, और आपको काराधीक्षक हो गया, सहायक निबंधक, तो ये सब थोड़ा सा आने से ये बैलेंस हो गया है, ठीक है ना, थोड़ा सा बैलेंस हुआ है। हालांकि आपको एग्जामिनेशन 30 सितंबर को है, तो ऑब्वियसली उम्मीद ये की करनी चाहिए कि थोड़े से और कुछ पद आपको ऐड हो जाए 30 तारीख से पहले तक, 30 सितंबर से पहले तक जो भी अधिसूचनाएं प्राप्त होंगी उसको यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये 33 पद ऐड होने से थोड़ा सा ये बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, बताया गया है कि उम्र सीमा प्रकाशित विज्ञापन के सारणी 2 में क्रम संख्या एवं 2 की उम्र सीमा का गणना इसे की जाएगी। जो सीडीपीओ के करीब 10 पोस्ट हैं उसके लिए 1/8/2022 तक जो कट ऑफ रखा गया, उम्र का कट ऑफ को रखा गया है। और वित्तीय प्रशासनिक प्राधिकार या समकक्ष वित्त विभाग में दिनांक 1/8/2016 से उम्र सीमा। अब एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत कुल रिक्ति जो हो गया 379 हो गया। दिनांक 27/6/2023 में प्रकाशित विज्ञापन इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। तो चलिए, अच्छा बात है कि कम से कम देखिए, जो सेकेंड वाला होता है जो सारणी 2 में है, वो पद सीडीपीओ को छोड़ के थोड़ा सा कह नहीं सकते हैं कि स्पेशलाइज हो जाता है। लेकिन सारणी 1 के अंतर्गत जो पद आए हैं, पुलिस उपाधीक्षक, काराधीक्षक, सहायक निबंधक सहयोग समिति, तो थोड़ा सा या फिर अधीक्षक मद निषेध हो गया, तो थोड़ा सा ये बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात है और उम्मीद कीजिएगा कुछ और पोस्ट एडिशन हो, और बिल्कुल होना भी चाहिए। ये यदि 500 के आसपास वैकेंसी पहुंचता है तो निश्चित रूप से एक बैलेंस होगा, क्योंकि आपको पता है कि संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और जिस तरह से खासकर 68वीं के बाद पीटी और इसका जो मेंस है, हर एक लेवल को जितना टफ किया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पोस्ट भी उसी अनुपात में अच्छे आने चाहिए, अच्छे लेवल वाले आने चाहिए, लेवल 9 के होने चाहिए। उम्मीद कीजिए कि कम से कम 500 तक और ये वैकेंसी हो तो और ये अच्छा रहेगा। अब बात है कि ये जो फॉर्म भराई चालू होगा 15 तारीख से चालू होगा, 15/7 से। आज 13 तारीख है और 11 से 13 तारीख तक आपको डेमो फॉर्म भरने के लिए इसके साइट पे एक लिंक अवेलेबल करवाया गया था। यदि आप लोगों में से कुछ ने भरा होगा तो अच्छी बात है, नहीं भरा होगा तो जान लीजिए कि इस बार से बदलाव किया गया है फॉर्म भरने में। पिछले बार तक क्या होता था कि फॉर्म भरने के टाइम आपको
जो डॉक्यूमेंट है उसका सिर्फ नंबर दिया जाता था, यानी कि सीरियल नंबर, क्रमांक इत्यादि वगैरह दे दिया जाता है कब वो डॉक्यूमेंट आपने मतलब पास आउट किया है। लेकिन इस बार से आपको क्या किया जा रहा है कि मांगा जा रहा है कि आप उसका स्कैन्ड कॉपी भी मतलब कि फॉर्म भरने के समय अपलोड करें। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आपने अभी तक डेमो नहीं भरा है तो देख लीजिए, अभी भी समय है, थोड़ा सा देख लीजिए। आपको वेब कैमरा के सामने जा करके फ़ोटो भी खिंचवाना होता है। ये तो कुछ नया बदलाव हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कितना केवी का रहेगा ये सब आप देखना है। ये अब बीपीएससी में जो है वही सेम चीज़ जो है, अब यही प्रोसेस चलेगा फॉर्म भरने के लिए, है ना। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि यहाँ पे आइए, जितने भी आपके फॉर्म हैं, है ना, जितने भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो अभी ही लगाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एनओसी भी, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता था कि हम 68वीं तक, 67वीं तक, 66वीं तक एनओसी यदि कोई जमा नहीं भी कर पाते थे उस समय में, या उसका नंबर नहीं डाल पाते थे तो इंटरव्यू के समय दे देते थे। लेकिन इस बार से क्या हो गया कि सारा जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अभी मांग रहा है, तो इसका मतलब एनओसी भी अभी ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे कहीं पर लिखा गया है कि आपको सारा डॉक्यूमेंट जो है ये अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वो रखा है, संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म भरने में निर्धारित स्थान पर सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी अधिकतम 100 KB में अपलोड करें। पहली बार क्या होता था कि हम उसका नंबर लिख देते थे, उससे से हो जाता था, अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब मतलब पीटी के समय तो बिल्कुल नहीं पड़ती थी, लेकिन अब आपको यही करना पड़ेगा, अभी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो गया कि यदि आपको जॉब में है तो एनओसी वगैरह, या फिर आपको एनसीएल चाहिए, या फिर आपको एनसीएल तो पुराना 1-2 साल का भी चल जाएगा, ठीक है ना। खासकर जो ईडब्ल्यूएस है वो आपको लेटेस्ट रहता है, तो वो आपको बनवाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ एडिट का में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। एडिट जो होगा, आप यदि आपका पेमेंट हो जाता है तो पेमेंट के बाद एडिट नहीं होगा। ये कॉमन फॉर्म भरने का फिलअप है, चाहिए आप अभी टीचर वाला भर रहे हैं बीपीएससी का, या फिर कॉमन बीपीएससी का भरेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसमें आपको क्या है कि एडिट का जो ऑप्शन होगा वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में विवरण भरने के बाद एडिट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एडिट करने का ऑप्शन पेमेंट करने के ठीक पूर्व तक उपलब्ध रहेगा। इसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि को एडिट करने का प्रावधान है। अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म की विवरणी में आवेदन की तिथि निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व ही एडिट किया जा सकता है। यानी कि आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तब आप एडिट नहीं कर पाते हैं। एडिट पेमेंट से पहले ही आप कर पाइएगा रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन में जो भी है। तो ये चीज़ एडिट में भी थोड़ा सा आपको बदलाव किया गया, तो ध्यान से, इसीलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि डेमो फॉर्म भरिए, ताकि आप वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं हो। पहले बार ऐसा था कि पेमेंट के बाद भी आपको एडिट का एक बार ऑप्शन देता था फाइनल सबमिशन से, वो इस बार बदला गया है। तो ये छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है फॉर्म भरने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो आपको गलत फॉर्म भरने के कारण आपकी अभ्यर्थी जा सकती है, एनओसी या फिर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। अब तो बीपीएससी टीचर वाला तो खत्म ही हो रहा है, 15 को खत्म हो जाएगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। लेकिन जो 69वीं के भरने के लिए सोच रहे हैं तो सारा जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सब के सब आपके पास होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। 69वीं का फॉर्म आप भरिए, और भी एप्लीकेशन और भी सीट बढ़ने की चांसेस हैं इसमें, और एक अच्छा खासा बैलेंस मतलब कि अब धीरे धीरे हो रहा है 69वीं का ये जो एग्जामिनेशन है। उम्मीद की रहते हैं कि कुछ और भी सीट इसमें बढ़ेंगे। जहाँ तक बात है 69वीं के तैयारी को लेकर एक अलग वीडियो आएगा, जो टीचर है के एग्जाम देने वाले उसके लिए भी अलग वीडियो आएगा। वेट करते रहें, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।